शाओशाओ और जिनफेंग साथ में बैठे थे तब वहाँ पे शाओयुन और लीवान आई। शाओयुन लीवान को कहती है कि लीवान देखो वहाँ पे आज सुबह आई शाओशाओ ने मिस्टर युन को सेड्यूस किया था और अभी वो प्रेसिडेंट नान को सेड्यूस कर रही है। आखिर तुम्हारी ऐसी दोस्त क्यों है? लीवान सोचती है आज सुबह जो हुआ उससे नान जिनफेंग शाओशाओ से हेट कर रहा था, लेकिन अभी वो साथ में क्यों बैठे हैं? आज शाओशाओ ने कुछ तो किया ही होगा। और वो शाओयुन से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। शाओशाओ तो जिनफेंग की असिस्टेंट है तो ये नॉर्मल बात है कि वो लोग साथ में लंच कर रहे हैं। आई थिंक शाओशाओ मुझे हर्ट हो ऐसा तो कुछ भी नहीं करेगी। शाओयुन कहती है लीवान तुम बहुत ही काइंड हो, तुम्हारे जैसे लोगों को दूसरे लोग बहुत ही आसानी से बुली करते हैं। तुम्हें सबको दिखाना होगा कि सिर्फ तुम ही उसकी गर्लफ्रेंड हो। और वो लीवान के कान में एक आइडिया देती है कि हम ऐसा करेंगे। फिर वो दोनों जिनफेंग के पास गई। लीवान लंगड़ा के चल रही थी और शाओयुन उसे सहारा दे रही थी। जिनफेंग उसे पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ? शाओयुन कहती है प्रेसिडेंट नान आजकल आपकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है ना, इसलिए लीवान आपके लिए कुछ करना चाहती थी। आज उसे पता चला कि किसी ने चाइनीज मेडिसिन की पढ़ाई की है तो फिर वो जल्दी जल्दी उसके पास जा रही थी और ऐसा करने में उसे चोट लग गई। जिनफेंग को शायद इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहता है कि थैंक यू लीवान, आओ मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। तो इस तरह से वो दोनों भी यहाँ ज्वाइन हो गई। शाओयुन कहते हैं लीवान तुम्हें कितना परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला है, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है। मुझे तो तुम दोनों को देख कर ही लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और वो शाओशाओ की ओर देखी कहती है कि जो लोग दूसरों के बॉयफ्रेंड को चुराने की हिम्मत करते हैं उन्हें कभी अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। शाओशाओ तो कुछ भी नहीं कहती, लेकिन जिनफेंग उसे कहता है कि तुम खाते वक्त अपना मुंह क्यों नहीं बंद रखती। फिर शाओशाओ उठती है कि अच्छा तो अब मेरा पेट भर गया है, मैं जा रही हूँ। और वो लीवान को कहती है कि लीवान अभी तुम्हें चोट लगी है तो फिर तुम्हें घर जाना चाहिए और अच्छे से अपनी केयर करनी चाहिए। शाओयुन कहती है तुम उसे घर इसलिए भेज रही हो ताकि तुम उसकी गैर मौजूदगी में फायदा उठा सको। शाओशाओ कहती है अगर उन दोनों की रिलेशनशिप इतनी परफेक्ट नहीं है तो ही मैं फायदा उठा सकती हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उससे डरने की क्या जरूरत है? मैंने सही कहा ना लीवान? लीवान छोटी मोटी स्माइल करके कहती है कि हाँ। शाओशाओ फिर जाने लगी कि अच्छा तो मैं जा रही हूँ और वो चिल्लाती है कि ओह माय गॉड कॉकरोच। ये सुनते ही लीवान तुरंत ही कूद उठी। शाओशाओ ने उसकी पोल खोल दी कि उसे तो कोई भी चोट नहीं लगी, वो नाटक कर रही थी। वो जाने लगी और कहती गई कि ओह नो मैंने तो बस कचरे को कॉकरोच समझ लिया, आई एम सॉरी वान, मैं जा रही हूँ। और लीवान अंदर से गुस्सा करती रह गई। फिर वो दोनों वहाँ से चली गई और शाओयुन उसे कह रही थी कि लीवान मैंने कहा नहीं था कि आई शाओशाओ अच्छी पर्सन नहीं है, तुम तो अब भी एक अच्छी दोस्त की तरह उसकी केयर कर रही हो, लेकिन वो बस मौका ढूंढ के चौका मारना चाहती है। लेकिन लीवान फिर भी कहती है कि शाओयुन मुझे नहीं लगता कि शाओशाओ मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहती है। शाओयुन कहती है लीवान क्या तुम बेवकूफ हो, अभी भी तुम शाओशाओ को प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? तभी वो दोनों शाओशाओ की आवाज सुनती है। शाओशाओ हंसती हुई कह रही थी कि उस तरह की लड़की को तो उसका बॉयफ्रेंड डंप कर देगा, वो यही डिजर्व करती है। शाओयुन अंदर गई और शाओशाओ को कहती है कि शाओशाओ तुम तो कितनी बेशर्म हो, तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड छीन लिया और अब उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बुरा बोल रही हो। तुम्हारे जैसे बिच को तो बुरे कामों की सजा जरूर मिलेगी। शाओशाओ के साथ एक दूसरी लड़की थी, वो कहती है कि शाओयुन हम तो बस मूवी सीन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तुम शाओशाओ को अचानक से क्यों डांटने लगी? शाओयुन कहती है क्योंकि उसे डांटना जरूरी है, क्या तुम्हें पता भी है वो लीवान के बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती है। जो लड़की अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुराए वो चरित्रहीन होती है। और दो लड़कियां भी कहने लगी कि सच में आई शाओशाओ ऐसी पर्सन है, ये तो कितना हॉरिबल है, हमने तो पहले ये नोटिस ही नहीं किया। शाओशाओ सोचती कि लीवान को एक अच्छी पार्टनर मिल गई है, उसे तो बस आराम से बैठ के तमाशे का मजा लेना है। तभी लिंग्यू वहाँ पे आया और कहता है शाओशाओ इतनी अच्छी है इसलिए तुम उस पे कोई भी ब्लेम लगा सकती हो, मेरे फादर प्रेसिडेंट नान के बिजनेस पार्टनर है। शुरुआत में तो मुझे बस यही पता था कि आई शाओशाओ ही प्रेसिडेंट नान की गर्लफ्रेंड है, मैंने इस लीवान के बारे में तो कभी सुना ही नहीं है। और वो लीवान की ओर गुस्से से देखी कहता है कि मुझे तो लगता है रियल बिच यही है जिसने प्रेसिडेंट नान को सेड्यूस किया है, वही दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड को छीनती है। शाओयुन उस पे चिल्लाती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लिंग्यू यहाँ पे ये सोच के आया है कि दुश्मन की दुश्मन मेरी दोस्त, मतलब कि लिंग्यू की दुश्मन है लीवान और लीवान की दुश्मन है शाओशाओ। तो इस तरह से लिंग्यू शाओशाओ को फ्रेंड मानता है ताकि वो दोनों मिलके लीवान को खत्म कर दे। वो मन में ही गुस्सा करता है कि लीवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैंग फैंग को मुझसे चुराने की, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी जिनफेंग वहाँ पे आ गया।